किशन अपने गांव में घूमने आता है और वह गांव का माहौल देखकर बहुत ही खुश था। और वह पूरे गांव में घूमते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। और वह थोड़ी ही दूर जाकर वह देखता है कि रोहन काका उसके सामने आकर खड़े थे। और वह रोहन काका से बोलता है, काका प्रणाम, मैं किशन आज ही आया हूँ गांव में। हाँ, और आप कैसे हैं? अच्छे हैं? तबीयत आपकी ठीक है काका? अरे किशन बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक है। तुम कैसे हो? ठीक हो? गांव में आज ही आए हो लगता है। हाँ, चलो अच्छा है, गांव घूमने आए तुम। रोहन काका अपने घर जाकर अपनी पत्नी से बताते हैं कि आज किशन मिला था। तो उनकी पत्नी बोलती है, मैं तो बोल ही रही थी कि वो कभी न कभी तो आएंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हाँ, वो बहुत ही संस्कारी लड़का है। मुझे तो बहुत पसंद है वो। पर क्या करें, वो बहुत दिन बाद आया है ना, बड़ा सम्मान करता है। हाँ, सम्मान तो करता है वो। बहुत ही अच्छा नेक लड़का है। हाँ, चलो। किशन गांव में घूम ही रहा था कि उसे एक लड़की बहुत ही खूबसूरत उसे रास्ते में मिल जाती है। और वह उसे बोलता है, अरे क्या बात है, गांव में भी बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? एक बार तो बताओ ना। आप क्या सोचते हो कि सिर्फ शहर में ही खूबसूरत लड़कियां हैं? गांव में भी हैं। हाँ, पर हम आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। आपको तो मैं जानती भी नहीं। आप हैं कौन? आप अपने परिचय तो बताइए। चलो, कोई बात नहीं। इधर उसका भाई भीमा उसको देख लेता है अपनी बहन से बात करते हुए। और वह अंदर से जल जाता है और गुस्से में बोलता है, लगता है इस शहरी बाबू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये मेरी बहन को छेड़ रहा है ना। भीमा घर आकर अपनी बहन को डांटता है और बोलता है, क्या वो कौन था जो तुझसे बात कर रहा था? मुझे बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्या तुझे छेड़ रहा था वो? बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो मैं तुझे भी मारूंगा। जल्दी बता मुझे। नहीं बताएगी? अरे भैया, हमने किसी से बात नहीं की। वो मेरे से पता पूछ रहा था, यही मैंने बताया उसे, और आप मुझे ही डांट रहे। उस शहरी बाबू के चक्कर में मैं अपनी बहन को डांटा हूँ। मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो उसे मरना ही होगा। हाँ, मैं उसे मार डालूंगा। अब मैं तो उसे नहीं छोड़ सकता। हाँ, उसे मरना ही होगा। मैं कुछ करता हूँ मैं कुछ। हाँ। दूसरे दिन भीमा किशन को घेर लेता है रास्ते में और उसे मुकद्दर दिखाकर उसे बोलता है, क्यों रे शहरी बाबू, मेरी बहन को छेड़ रहा था ना तू? अब बता, कहाँ जाएगा तू? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो इसी गांव में रहूंगा, अपने घर में, और यहीं पर रहूंगा। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने आपकी बहन को नहीं छेड़ा है। आपको गलतफहमी हुई है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। भीमा को गुस्सा आ जाता है और वह किशन पर प्रहार कर देता है और किशन को मार मार कर वहीं पर मार डालता है। और वह मार कर किशन को बदी बदी गालियां देता है और गाली देकर वहीं से वह वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। किशन जब मर जाता है, मरने के बाद एक यह बहुत ही भयानक भूत बन जाता है और बनने के बाद बोलता है, आज के बाद इस गांव में जो भी आएगा वह मारा जाएगा, जैसे मैं मारा गया हूँ। इस गांव में जो भी आएगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा।
किशन के मरने के बाद वह गांव स्थापित हो जाता है और वह भूत काका के यहाँ जाता है और काका को बोलता है, काका, मैं किशन। किशन? तुम कौन किशन बेटा? तुम तो एक भूत हो। हाँ, और किशन तो एक लड़का है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह भूत काका से मिलने के बाद एक जोड़ा गांव में घूमने आया हुआ था। वह जाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनको मारने की धमकी देने लगता है। अरे ये तो भूत है, ये तो भूत है। हम गलत जगह आ गए। अब क्या होगा हमारा? अब तो ये नहीं छोड़ेगा हमको। हाँ। वह भूत देर न करते हुए वह दोनों को मार डालता है और आकर एक घने जंगल में एक सुकून से बोलता है, आज तो मेरा बदला लग रहा है पूरा होने को है। जिसने मुझे मारा बस उसे मार लूं, बस मेरा बदला हो जाएगा। वह शैतान देर न करते हुए वह उसके घर पे ही आ जाता है और आकर उसे बोलता है, तूने मुझे मारा था ना? मैं किशन हूँ। तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मार डालूंगा, क्योंकि मैं एक शैतान बन गया हूँ। किशन, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। तू शैतान बन गया। मुझे पता नहीं था कि तू मर जाएगा। मैं तो बस ऐसे ही तुझे मारना चाह रहा था। तू वाकई में मर गया। मैं क्या करूं? चले तू भी मर। वह शैतान भीमा को मार देता है। इधर गांव वाले पूरे काका के साथ सलाह मशवरा करते हैं कि वह शैतान अब किसी को नहीं छोड़ेगा। काका बोलते हैं, हम सबको अब तांत्रिक के पास चलना चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए। चलो मेरे साथ। वह सारे गांव वाले तांत्रिक के पास जा पहुंचते हैं। तांत्रिक घर के बाहर ही खड़ा था और वह उनको जाकर सारी बात तांत्रिक को बता देते हैं और क्या क्या गांव में घटना हुई तांत्रिक अपने मुंह से बताने लगता है। और वह तांत्रिक बोलता है, तुम्हारे गांव में एक लड़का मरा था ना? वह उसी की आत्मा है जो शैतान बन गया है। वह अब किसी को नहीं छोड़ेगा अगर उसे देर न करते हुए अगर उसे पकड़ा नहीं गया तो वह सबको मार डालेगा। तांत्रिक अपनी मंत्रों की शक्ति से उस शैतान को वहीं पर बुला लेता है और उसको बोलता है, तू यहाँ से चला जा। जब तक मैं पूरे गांव वालों को नहीं मार डालूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। तांत्रिक उसे बहुत समझाता है पर वह भूत नहीं मानता। फिर तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ने को तैयार हो जाता है और वह अपनी मंत्रों की शक्ति से उसे जलाने लगता है। वह जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़ता है वैसे ही वह शैतान जलने लगता है और वह खूब चिल्लाता है पर उसे कोई नहीं बचाता। वह शैतान थोड़ी ही देर में जलकर राख के ढेर में हो जाता है।